आप सभी को जय मसीह की। इफिसियों के खत का अध्ययन हम कर रहे हैं। यदि हम मसीह जीवन की बात करें तो मसीह जीवन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ, आत्मिक जीवन और व्यवहारिक जीवन। आत्मिक जीवन और व्यवहारिक जीवन, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। आप और मैं कितने आत्मिक हैं, इसका पता हमारे व्यवहारिक जीवन से चलता है। अगर कोई व्यक्ति आत्मिक है तो उसका अच्छा प्रभाव उसके व्यवहारिक जीवन पर पड़ता है, और अगर उसका व्यवहारिक जीवन अच्छा नहीं है तो उसका प्रभाव उसके आत्मिक जीवन पर देखा जाता है। इसलिए आत्मिक जीवन और व्यवहारिक जीवन, लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, यह बहुत मैटर करता है एक मसीह जीवन में। इसलिए एक धर्मशास्त्री हैं मार्टिन लूथर ने कहा, गुड वर्क्स डू नॉट मेक अ गुड मैन बट अ गुड मैन डज गुड वर्क्स। वो कहते हैं अच्छे काम किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं बनाते, बल्कि जो व्यक्ति अच्छा होता है वही अच्छे काम करता है। इस दुनिया के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं बट एक्चुअल में वो अच्छे नहीं है। एक और धर्मशास्त्री है जॉन स्टॉट, वो इस बात को कहते हैं, द गॉस्पल ट्रांसफॉर्म्स पीपल एंड द ट्रांसफॉर्म पीपल ट्रांसफॉर्म देयर बिहेवियर। वो इस बात को कहते हैं, सुसमाचार लोगों को बदल देता है और बदले हुए लोग अपने व्यवहार को भी बदल लेते हैं। जब हम पौलुस के इस खत को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें बहुत इस खत के अंदर दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहला, 1 अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक वो मनुष्य की मृत स्थिति और किस प्रकार से उसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जीवित किया उसके बारे में बात करता है। और 4 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक वो इस बात को बताता है कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने मरे हुए में से जीवित किया है उसे अब अपना कैसा जीवन जीने की जरूरत है। वो पहले स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बात करता है और उसके बाद 4 से 6 अध्याय में वो मसीह लोगों के व्यवहारिक जीवन के बारे में बात करता है। इसलिए जो खंड आपके सामने आज इफिसियों के पत्र में से पढ़ा गया है वो मसीह जीवन के प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में, उसके व्यवहारिक जीवन के बारे में बात करती है। हम विश्वास में आने के बाद कैसा जीवन जी रहे हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सोचने का विषय है। हाउ वी आर वॉकिंग इन क्रिश्चियन लाइफ, हम कैसे मसीह जीवन में जी रहे हैं। जो आज मेरा प्रीचिंग का थीम है वो इसी से संबंधित है। अगर आप थीम को देखेंगे तो यहां पर लिखा है, आर वी लिविंग इन अ वे दैट प्लीजेस गॉड। क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं? क्या सचमुच हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं? जो आज खंड आपके सामने पड़ा है वो एक आईने की तरह है और ये आपके और मेरे जीवन को आज उजागर करेगा और इस बात को बताएगा कि हमें किन कामों को नहीं करना है जब हम मसीहत में चल रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ें इफिसियों उसका 5 अध्याय और 22 पद, 25 पद।
यहां पर लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यहां पर पौलुस एक शब्द का इस्तेमाल करता है और वो है इस कारण। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी आप इस बात को पढ़ें इस कारण, तो हमें पिछले खंड में जाकर देखने की आवश्यकता है कि वहां पर क्या कहा गया है। और अगर हम पिछले खंड में जाएंगे तो पौलुस वहां पर 22 पद में इस प्रकार से कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। वो कहता है कि अब तुमने नया जीवन पहन लिया है, इस कारण, क्योंकि आपने और मैंने नया जीवन पहन लिया है, इस कारण वो इस बात को कहता है कि झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। अगर हम यहां पर इस बात को देखें तो वो यहां पर बता रहा है कि अब तुमने पुराना जीवन छोड़ दिया है, क्योंकि पहले तुम पुराने जीवन के अनुसार जीते थे। और वो विश्वासियों से ये अप्रोच कर रहा है कि अब तुमने नया जीवन पा लिया है, तो उसी के अनुसार अब तुम्हें जीने की जरूरत है। और वो जो पहली शिक्षा यहां पर देता है वो है पुट अवे, फर्स्ट पॉइंट, पुट अवे फॉल्सहुड, स्पीक द ट्रूथ। झूठ को त्याग कर सत्य बोले। अगर यहां पर हम जो यूनानी भाषा में जो ये पत्र लिखा गया है वहां पर अगर हम देखें तो झूठ जो वहां पर बात की गई है वो एक खास झूठ के बारे में बात कर रहा है। अगर आपकी ट्रांसलेशन के अंदर, हमारी जो ट्रांसलेशन है इसके अंदर पढ़े तो वहां कहता है इस कारण झूठ बोलना छोड़कर। लेकिन अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन के अंदर जाएंगे तो वहां पर वो एक खास झूठ के बारे में बात कर रहा है। और वो झूठ क्या है और कौन से सत्य को पकड़े रहने की जरूरत है। हमने अभी 22 हमने अभी 21 पद में अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है, परंतु तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। इसका मतलब आपको सत्य का सुसमाचार सौंप दिया गया है। आपको उस सुसमाचार को दिया गया है जो सत्य है, उसको पकड़े रहना है और झूठ को छोड़ देना है। जो इफिसुस के लोग थे ये मूर्ति पूजक थे और वहां पर वो एक अर्तिमिस नाम की देवी की पूजा करते थे। इन लोगों पर सुसमाचार पहुंचा और इन्होंने उस मूर्ति पूजा को छोड़कर सत्य को पकड़ लिया और सत्य पर चलने लगे। लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे लोग थे सत्य को सुनने के बाद भी झूठ को पकड़े हुए थे। आज क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सत्य को सुन लिया है लेकिन झूठ को अभी भी होल्ड किया हुआ है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधकार की शक्तियों में अभी भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन सत्य को छोड़कर झूठ को अभी भी पकड़े हुए हैं। अभी भी बहुत से विश्वासी लोग जब उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं तो वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, वो अपने बच्चे की नजर उतारते हैं। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जब उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा होता तो वो अन्य जातियों के धर्म स्थलों पर जाकर उनसे मन्नतें मांगते हैं। सत्य को सुन लिया है, झूठ को अभी भी पकड़े हुए हैं। पौलुस यहां पर जिस विशेष झूठ के बारे में बात कर रहा है
वो यही कर रहा है कि क्योंकि तुमने उस सुसमाचार को, जो सत्य का सुसमाचार है, उसको सुन लिया है, उसको जान लिया है, इसलिए झूठ को छोड़कर अब तुम्हें सत्य को पकड़ने की आवश्यकता है। आप और मैं झूठ को पकड़कर कितना समय मसीहत में चलेंगे? यहां पर वो क्रिस्टल क्लियर है इस बात के लिए, और इस बात को वो कहता है कि तुम्हें झूठ को छोड़ देना है और सत्य पर चलने की जरूरत है, सत्य को पकड़ने की जरूरत है, एक दूसरे से सच बोलना है। इफ अ पर्सन इज वर्शिपिंग अदर्स इंस्टेंट ऑफ गॉड, दैट पर्सन इज बिलीविंग इन लाई। अगर एक व्यक्ति अभी भी अन्य चीजों के अंदर इन्वॉल्व है, उसने अभी भी झूठ को पकड़े हुए है और अभी भी वो झूठ को पकड़कर मसीहत में चलने का प्रयास कर रहा है। मसीह जीवन के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फेथ एंड रिपेंटेंस। पता है ये जो रिपेंटेंस, ये जो पश्चाताप है, ये क्या है? झूठ से फिरकर सत्य की ओर आना, और विश्वास ये है कि झूठ को छोड़कर सत्य पर विश्वास करना। यह मुमकिन नहीं है कि आप और मैं अन्य देवी देवताओं पर विश्वास करें और यीशु मसीह पर भी विश्वास करें। पौलुस यहां पर इफिसुस के लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहा है कि तुमने सत्य को पा लिया है, अब झूठ को छोड़कर सत्य पर चलने की जरूरत है। वो यहां पर व्यवहारिक जीवन के बारे में भी बात करता है। पता है आपको ये झूठ कहां से उत्पन्न हुआ है? शैतान से। कई बार हम झूठ को बहुत साधारण तरीके से लेते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो बात बात में झूठ बोल देते हैं। झूठ एक सीरियस पाप है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। यह झूठ कहां से शुरू हुआ? यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 44 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और वरन झूठ का पिता है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो इससे पता चलता है कि वो सत्य में स्थिर नहीं है, क्योंकि उसका पिता सत्य पर स्थिर नहीं रहा। ये झूठ क्या है? झूठ मतलब किसी को धोखा देना। बहुत सारे लोग झूठ बोलकर लोगों को धोखा देते हैं। बहुत सारे लोग झूठा आश्वासन दे देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चीटिंग करते हैं, वो तुरंत झूठ बोल देते हैं। झूठ के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। फॉल्स एक्सक्यूजेस, चीटिंग, लोगों को झूठ बोलकर उनको भरमाना, अलग अलग प्रकार से झूठ लोग बोलते हैं। झूठ का प्रभाव हमारी डिग्निटी पर भी पड़ता है। आप किसी से झूठ बोलिए, उसको पता चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। झूठ एक ऐसी चीज है जो हमारे गौरव पर और हमारी प्रतिष्ठा के ऊपर सवाल खड़े करता है। झूठ डिसयूनिटी को उत्पन्न करता है। अगर पति पत्नी से झूठ बोल रहा है तो उनके बीच में डिसयूनिटी उत्पन्न हो जाएगी। पत्नी अपने पति के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। अगर पत्नी झूठ बोल रही है तो पति को अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं होगा। उनके बीच में डिसयूनिटी उत्पन्न हो जाएगी, और जहां पर डिसयूनिटी है वहां पर प्रेम नहीं है। फॉल्सहुड, जो झूठ है, वो संदेह और कलह कलेशों को उत्पन्न करता है। वो यहां पर इस बात को कहता है कि हर एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़कर
अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। पता है कोई व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो उस गलत को जो उसने किया है उसको छुपाने के लिए झूठ बोलता है। और कई बार एक झूठ बोलने के चक्कर में व्यक्ति अनेकों झूठ बोल देता है। जहां पर झूठ है वहां पर यूनिटी नहीं है। अगर चर्च के अंदर झूठ बोला जा रहा है तो वहां पर डिसयूनिटी उत्पन्न होती है, वहां पर एकता चली जाती है, लोगों के बीच में एक दूसरे के ऊपर विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए वो यहां पर इस बात को कहता है कि हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हमने उस सत्य के सुसमाचार को सुना है। बहुत सारे चर्चेस के अंदर आज सत्य प्रचार नहीं किया जा रहा। आप देखेंगे तो वहां पर सत्य प्रचार ना करके वहां पर मोटिवेशनल प्रीचिंग की जा रही है, मोटिवेशनल स्पीच दी जा रही है। आज बहुत से चर्चेस के अंदर प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच किया जा रहा है। धन, संपत्ति, समृद्धि, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रचार किया जा रहा है। आत्मिक उन्नति के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। झूठ प्रचार किया जा रहा है। आपको और मुझे ऐसे झूठ से बचने की जरूरत है, क्योंकि सत्य छुटकारे को लेकर आता है, सत्य उद्धार को लेकर आया है, सत्य के द्वारा पापों की क्षमा है। आज बहुत सारे लोग झूठ को पकड़कर परमेश्वर की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। वी नीड टू केयरफुल। हमें ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, यहां पर वो 26 पद में कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। एंड सेकंड पॉइंट इज बी एंग्री एंड डू नॉट सिन। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। जब मैं इस खंड का अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता चला कि पौलुस ने यह बात पुराने नियम से ली है, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। और ये इसने कहां से लिया? भजन संहिता 4 से। तो मैं भजन संहिता में गया और मैंने उस भजन को अच्छे से पढ़ा। मुझे पता चला कि वहां पर जो भजनकार है उसके ऊपर बहुत से लोगों ने गलत एलिगेशन लगाकर उसको अपराधी घोषित कर दिया है, उसके साथ अन्याय किया है। और वो क्रोधित है इस बात को लेकर कि मैंने अपने जीवन में इस पाप को नहीं किया तो अभी मेरे ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कई बार हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब हमने कोई गलती नहीं की होती और हमारे ऊपर वो इल्जाम लगाया जाता है तो हमें गुस्सा आता है। इट्स नेचुरल, है ना। वहां पर भी जो भजनकार है उसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए और वो क्रोधित हुआ और वो अपने उस भजन में इस बात को कहता है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। और आगे वो कहता है कि मैं जाकर अपने बिछोने पर सो गया। एक्चुअल में वो बताना चाह रहा है कि मैंने क्रोध तो किया लेकिन किसी का नुकसान नहीं किया। जो यहां पर क्रोध शब्द है यूनानी भाषा के अंदर, ये उस वाले क्रोध की बात की जा रही है जो किसी को नुकसान पहुंचाता है। यहां पर गुस्से में हिंसात्मक हो जाना, उसके बारे में मना किया गया है। जो क्रोध है, गुस्सा आना, ये नेचुरल है। लोग अलग अलग प्रकार से क्रोध में आकर अपना रिएक्शन देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब क्रोधित हो जाते हैं तो बात करना बंद कर देते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा वो क्रोध को अपने हृदय के अंदर छुपा कर रखते हैं और समय आने पर बदला ले लेते हैं। बहुत सारे लोग क्रोध में आकर वो अपशब्द बोलने लग जाते हैं, रिएक्शन। बहुत सारे लोग जब क्रोधित होते हैं तो वो हिंसात्मक हो जाते हैं। लोग अलग अलग प्रकार से क्रोधित होकर रिएक्शन देते हैं। क्या हमें गुस्सा करना चाहिए? पौलुस यहां पर कहता है क्रोध तो करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहां पौलुस कह रहा है कि
पौलुस यहाँ पर आज्ञा दे रहा है। एक्चुअली यहाँ पर वो किसी को आज्ञा नहीं दे रहा कि आपको क्रोध करना चाहिए, बल्कि वो इस बात को कह रहा है कि क्रोध इट्स नेचुरल, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। इसके बारे में याकूब बहुत अच्छे तरीके से बताता है। अगर आप याकूब उसका पहला अध्याय 19 और 20 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर इसको देखें तो वहां लिखा है, स्लो टू एंगर, for the anger of man does not produce righteousness of God। वो कहता है कि क्रोध जो है ना, वो धार्मिकता को उत्पन्न नहीं करता है। क्रोध का रिएक्शन, जब क्रोध करने के बाद व्यक्ति रिएक्ट करता है तो उसका प्रभाव कई बार बहुत बुरा पड़ता है। और वो कहता है कि क्रोध करने वाले व्यक्ति के द्वारा धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि गलत ही हो जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा, क्रोध में आकर लोग बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। क्रोध में आकर लोग कई बार अपना नुकसान उठा लेते हैं। क्रोध में आकर बहुत बातों में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर तब बुरा पड़ता है जब वो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। क्या हमें क्रोध करना चाहिए? यू नो, बी एंग्री इज नॉट अ सिन। क्रोध करना पाप नहीं है। कई बार माता पिता बच्चों के ऊपर क्रोध करते हैं ताकि उनको करेक्ट करें। कई बार बॉस अपने एम्प्लॉय के ऊपर क्रोध करता है ताकि उनको सही मार्ग पर लेकर आए अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो। कई बार लोगों का नुकसान ना हो जाए इसलिए दूसरे लोग उनके ऊपर क्रोधित होते हैं। माता पिता बच्चों के ऊपर कई बार क्रोधित होते हैं कि उनका नुकसान ना हो किसी भी तरीके से। क्रोध करना पाप नहीं है, लेकिन अगर क्रोध इनएप्रोप्रिएट वे में किया जा रहा है और उसका रिएक्शन किसी व्यक्ति के ऊपर गलत पड़ रहा है तो वो गलत है। परमेश्वर ने क्रोध किया, यीशु मसीह ने भी क्रोध किया, और पौलुस भी यहां पर कह रहा है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, और तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य ढलने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। और यहां तक कि ये याकूब भी यहां पर कह रहा है कि स्लो टू एंगर। प्रियो, जब हम क्रोधित होते हैं, प्लीज लिसन केयरफुली, जब हमें क्रोध आ रहा होता है, शैतान हमारे पास ही खड़ा होता है और वो इस ताक में रहता है कि कब क्रोध में आकर मुझे मौका मिल जाए और इसके क्रोध का मैं गलत तरीके से इस्तेमाल कर लूं। Satan is standing near you to get opportunity to lead you into further sin। शैतान पास में ही खड़ा हुआ है ताकि उस क्रोध को लेकर आपसे पाप करा ले। इसलिए वो यहां पर कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। 27 पद में ध्यान से, और ना शैतान को अवसर दो। क्या लिखा है? शैतान को अवसर ना दो। शैतान हमारे पास ही खड़ा हुआ है ताकि वो हमारे क्रोध को इस्तेमाल करके हमसे पाप करा ले। अगर हमारा क्रोध करना न्यायपूर्ण तरीके से सही है तो वो हमें पाप की ओर नहीं लेकर जाता। इसलिए क्रोध करने वाला व्यक्ति कोई ऐसा काम ना करे जिससे किसी को हार्म हो, जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। इसलिए जो यहां पर पौलुस क्रोध शब्द को इस्तेमाल कर रहा है वो हिंसात्मक क्रोध के बारे में बात कर रहा है जिसका रिएक्शन लोगों के ऊपर बुरा पड़ता है। थर्ड पॉइंट, तीसरी शिक्षा वो यहां पर देता है, और ना
शैतान को अवसर दो। वर्स 28, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। एंड थर्ड पॉइंट इज, लेट द thief no longer steal, but rather let him labor. चोरी करने वाला चोरी ना करे, वरन परिश्रम करे। कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर कुछ लोग अन्य जाति से विश्वास में आए। बहुत से धर्मशास्त्री इस बात को बताते हैं कि कुछ लेबर्स विश्वास में आए और सीजनल उनके पास काम हुआ करता था, वो काम करते थे सीजनल। जब उनके पास काम नहीं होता था तो पता चला कि वो बहुत सी चोरियां करते हैं। और विश्वास में आने के बाद भी कुछ लोगों के भीतर ऐसा देखा गया कि वो चोरी करने वाली ऐसी एक्टिविटीज के अंदर पाए जाते हैं। और इस बात का पता पौलुस को चलता है। पौलुस कहता है एक्चुअल में ये उन बदले हुए लोगों के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने नया मनुष्यत्व पहन लिया है। ठीक है, तो नए लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, वो कहता है चोरी करते हुए अच्छे नहीं लगते हो। अगर हम पुराने नियम में जाएं और जो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, उसके अंदर 8वीं आज्ञा थी, क्या था वहां पर? यू शैल नॉट स्टील, तू चोरी ना करना। परमेश्वर चोरी को लेकर बहुत सीरियस था। क्यों? पता है क्यों? जब कोई यहूदी चोरी करता था तो वो केवल नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ही नहीं करता था, बल्कि उसके चोरी करने से परमेश्वर के नाम की बदनामी होती थी। अगर आप जब उस घटना को पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने मूसा को वो 10 आज्ञाएं दी, मैं पढ़ देता हूं, वहां पर लिखा है निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 2 पद लिखा है। अभी परमेश्वर ने इनको 10 आज्ञाएं नहीं दी हैं इजरायलियों को। देखिए, 10 आज्ञा देने से पहले परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया हूं। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं बताई। और जब परमेश्वर ने इस बात को कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तो इसका मतलब परमेश्वर पता क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। आई एम योर गॉड, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे जब दासत्व के घर से निकाल कर लेकर आ सकता हूं, तो क्या मैं तेरे जीवन की सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता? जब मैं तेरे जीवन की सारी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं, तो फिर तू चोरी क्यों करता है? यहां पर परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है, क्योंकि तुमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, अब चोरी करते हुए तुम अच्छे नहीं लगते हो। तुम्हारी सारी जीवन की जरूरतें वो पूरा करेगा। अगर आपके जीवन में, आपकी जेब के अंदर थोड़े से पैसे हैं, वो आपके जीवन में उन पैसों पर आशीष देगा। If a person is stealing, he or she does not trust upon God. अगर कोई चोरी कर रहा है, इसका मतलब वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। वो व्यक्ति ना तो परमेश्वर से प्रेम करता है, ना अपने भाई से प्रेम करता है, क्योंकि दूसरे की चीज चुरा रहा है। चोरी एक सीरियस पाप है। अगर कोई चोरी कर रहा है तो वह परमेश्वर की विधि और परमेश्वर के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करता। He does not believe God's providence. वो परमेश्वर की विधि और परमेश्वर के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करता, वो अपने आप पर विश्वास करता है और सोचता है कि वो खुद
गलत काम करके अपनी जरूरतों को पूरा कर लेगा। चोरी केवल परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं है, बल्कि कम्युनिटी के विरुद्ध भी पाप है। चोरी सुनना शब्द बहुत बुरा लगता है, इसके ऊपर पूरी कम्युनिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यह समाज में भी बड़ा बुरा माना जाता है। मैं एक बार एक मथुरा के गांव में गया, तो मैंने वहां पर, क्योंकि वो गांव था, बहुत से घर वहां पर बने हुए थे, मैंने देखा किसी भी घर में ताला नहीं लगा हुआ और सब घर वहां खुले हुए थे। बहुत से ऐसे घर थे उनके घर में एक भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन घर खुला हुआ था। तो वहां पर एक पास्टर थे, तो मैंने उनसे पूछा कि पास्टर जी, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की यहां पर इस गांव के अंदर कि घरों में ताले नहीं लगे हुए। तो मैंने कहा, और बहुत से घर ऐसे भी जिनके घरों में कोई है भी नहीं, तो अभी वहां पर ताले नहीं लगे हुए, घर खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग घर में ताले नहीं लगाते। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर चोर नहीं आते। मैंने कहा ऐसा क्यों, यहाँ चोरी नहीं होती? खैर, अब टाइम बदल गया है, आज से 10-15 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। मैंने कहा क्यों, चोर क्यों नहीं आते यहाँ पर? उन्होंने कहा यहाँ पर अगर किसी चोर को पकड़ लेते हैं ना, तो उसे जान से ही मार देते हैं। तो मैं घबरा गया। समाज के अंदर चोरी बहुत बुरा माना जाता है, और इससे केवल परमेश्वर के नाम की निंदा ही नहीं होती, बल्कि कम्युनिटी के अंदर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पौलुस चोरी को लेकर बहुत ज्यादा कठोर शब्दों में कुछ बात कहता है, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 1 पद, 6 का 1 पद, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 पद लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजा, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। वो कहता है ऐसे लोग, चोरी करने वाले, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। एक बार मैं एक मीट शॉप में गया, मैंने वहां से मीट खरीदा और मैं उस व्यक्ति को पैसे देना भूल गया। लगभग 600-700 रुपए उसके बने, मैं भूल गया। मैं वापस आया, मतलब मैं अपने घर जा रहा था वापस, तो मैंने सोचा 600-700 रुपए बच गए। देखिए शैतान कैसे काम करता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। शैतान हर व्यक्ति को टेम्पटेशन में डालने का प्रयास करता है। जैसा कि मैंने आपको, सैटन इज स्टैंडिंग नियर यू, और मेरे मन में एक बार को आया, उसे तो पता ही नहीं है, वो मुझे जानता भी नहीं है, चलो घर चलते हैं। लेकिन मैं वापस रुका और मैंने सोचा कि हु आई एम, मैं कौन हूं। मैं वापस गया और मैंने उनको शॉप कीपर को मैंने बोला कि मैं पैसे देना भूल गया। तो उसने मुझसे एक बात कही, कह रहा कि मुझे तो याद ही नहीं है, और कह रहा कि मुझे याद भी नहीं रहता। लेकिन मैं इस बात को जानता हूं, आज भी इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो बड़े ईमानदार हैं। और 3 लोग वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने उनके सामने बोला। मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम किसके नाम को लेकर चल रहे हैं। हमारे जीवन में जो बदलाव हुआ है, क्या हम उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जी रहे हैं, या फिर जब पाप हमारे जीवन पर हावी होता है तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वो यहां पर कहता है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले कामों में अपने हाथों से परिश्रम करे। और वो आगे कहता है कि इसलिए जिसे प्रायोजन हो, मतलब जिसको जरूरत हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो। फ्रेंड्स, चोरी एक खतरनाक पाप है जो हमारे व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा कलंक लगाता है। अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की और वो उस चोरी में पकड़ा गया, तो जीवन भर लोग उसे
चोर की दृष्टि से ही देखते हैं, चाहे वो कितने अच्छे काम कर ले, लेकिन लोगों को उसके ऊपर भरोसा नहीं होगा। यहां पर वो कहता है कि परिश्रम करो, मेहनत करो, मेहनत करके कमाओ, और चोरी करने वाली नहीं, बल्कि दूसरों पर अनुग्रह करने वाले, दूसरों की सहायता करने वाले बनो। ये सारी बातें वो क्यों कह रहा है? पौलुस इस बात को जानता है कि जिस परमेश्वर ने हमें ये नया जीवन दिया है, वो इन कामों को करने में हमारी सहायता भी करेगा। ईमानदारी का प्रतिफल बहुत बड़ा होता है। शायद वो आज ना मिले, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगर आप अपने जीवन में ईमानदार हैं, आपके जीवन में उसका प्रतिफल आपको कभी ना कभी जरूर मिलेगा। ईमानदारी का प्रतिफल बहुत बड़ा होता है। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को 4 अध्याय 11-12 में कहता है, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो। आप ईमानदारी के साथ थोड़े से कमा रहे हैं ना, लोग आदर और सम्मान की दृष्टि से आपको देखते हैं। और लिखा है, और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। ये जिन पापों की बात पौलुस यहां पर कर रहा है, ये बहुत छोटे से हमें दिखाई जान पड़ते हैं, लेकिन इनका प्रभाव हमारे व्यवहारिक जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। उसके बाद वो 29 पद में कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट, लेट नो करप्ट वर्ड कम आउट फ्रॉम योर माउथ, लेट नो करप्ट वर्ड कम आउट ऑफ योर माउथ। कोई भी बुरी या गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। God is very interested in how Christians speak and what they speak. परमेश्वर बहुत इंटरेस्टेड है इस बात में कि मसीह लोग कैसा बोलते हैं और क्या बोलते हैं। गॉड इज इंटरेस्टेड। परमेश्वर लोग, जो विश्वासी लोग हैं, उनकी बोलचाल पर बड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शब्दों को एक वाहन के रूप में इस्तेमाल किया है, ताकि हमारे शब्दों के द्वारा परमेश्वर लोगों के ऊपर अनुग्रह करे। परमेश्वर हमारे शब्दों को इस्तेमाल करता है एक वाहन के रूप में, ताकि वो अन्य लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह कर सके। यीशु मसीह फरीसियों से बहुत दुखी थे, क्योंकि वो धार्मिक गुरु थे, और कैसा वो बोलते हैं यीशु मसीह उसके बारे में बात करते हैं। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 34 पद में पढ़ें, तो यीशु मसीह शायद, मुझे लगता है कि बड़े दुखी और क्रोधित होकर इस बात को कह रहे हैं। मत्ती उसका 12 अध्याय 34 पद लिखा है, हे साहब के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आ जाता है। यीशु मसीह ये बात किनसे कह रहे हैं? इजरायलियों के बड़े बड़े धार्मिक अगुओं से। वो कहते हैं, तुम बुरे होकर कैसे अपने मुंह से अच्छी बातें निकाल सकते हो। जो लोग आत्मिक रूप से भ्रष्ट हैं, वो अच्छी बातें कर ही नहीं सकते। ये बुरी भाषा मनुष्य के मन में से निकलती है, और किसी व्यक्ति का अगर हृदय भ्रष्ट है, तो वो अच्छी बातें उत्पन्न नहीं कर सकता। 36 पद में वो बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे।
हम कई बार बहुत ही बुरा अपने मुंह से बहुत ही गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं और हम सोचते हैं उसका परिणाम हमें भुगतना नहीं पड़ेगा। यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं न्याय के दिन इसका भी तुम्हें न्याय देना पड़ेगा। जो बातें हमारे मुंह से निकलती है, कई बार यंग जनरेशन हम देखते हैं वो अपने जो सांसारिक दोस्त होते हैं उनसे बहुत सी गलत लैंग्वेज को सीख लेते हैं। जो पेरेंट्स यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे अप्रोच करना चाहूंगा उन्हें कि आप ध्यान से अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें वो किस प्रकार की बोली बोल रहे हैं। कई बार जब वो बच्चों के साथ खेलते हैं तो वहां से कुछ शब्दों को पिकअप कर लेते हैं और फिर उनका इस्तेमाल वो घर में करते हैं। जब आपको लगे कि बच्चा गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, उसे तुरंत वहां पर टोकें और उसको वहीं करेक्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि उसका प्रभाव उसके जीवन पर धीरे धीरे पड़ेगा। आज वो एक शब्द पिकअप करके लेकर आया है, कल वो 2 4 5 10 और फिर उसका प्रभाव उसके जीवन पर बुरा पड़ता है। प्रियो, यहां पर यीशु मसीह धार्मिक अगुओं से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब धार्मिक अगुओं की यह स्थिति है तो साधारण विश्वासियों की क्या। इसलिए यहां पर पौलुस कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आपके और मेरे शब्द दूसरे लोगों के लिए सामर्थ्य के कार्य करने चाहिए, दूसरों को शक्ति प्रदान करना चाहिए हमारे शब्दों के द्वारा। हमारे शब्द ऐसे हों कि व्यक्ति दुखी है और उसके अंदर उत्साह उत्पन्न हो जाए। बहुत सारे लोग नेगेटिव बातों को पॉजिटिव वे में कह देते हैं, नेगेटिव बातों को पॉजिटिव वे में कह देते हैं, जिससे रगड़े झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। हमें ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है। आप देखिए कि कोई कैसी बातें कर रहा है। हमारे शब्द दूसरों की उन्नति के लिए होने जरूरी है। इसलिए वो यहां पर कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्पन्न हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। जो भाषा हम बोल रहे हैं, क्या दूसरे उससे आशीषित हो रहे हैं? क्या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे शब्दों से दूसरों पर पड़ रहा है? नीति वचन उसका 2 अध्याय उसके 12 अध्याय और 18 पद में लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। क्या हमारी बोली से लोगों के ऊपर तलवार चल रही है या फिर लोग चंगे हो रहे हैं? ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। क्यों? जब मनुष्य के शब्द बिगड़ गए, उसने गंदी और गलत बोली को अपना लिया, तो परमेश्वर ने शब्द को, वर्ड को, वचन को इस संसार में भेज दिया। जब हमारे वचन, हमारी बोली, हमारे शब्द भ्रष्ट हो गए, तो परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे पास भेजा, जिसने देह धारण उत्पन्न की और हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर ने अपने वचन को पवित्र शास्त्र के द्वारा हम तक भेजा, ताकि हम उस गंदी बोली, गंदे शब्द को छोड़कर परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें, जिसके द्वारा लोगों पर अनुग्रह हो। आइए हमारी बोली जो हम पर अनुग्रह करती है परमेश्वर के द्वारा और हमारे जीवन में दंड को लेकर आती है, ध्यान से
अपने शब्दों का चुनाव करें ताकि दूसरे लोग आशीषित हो। प्रिय मित्रों, झूठ, क्रोध जो दूसरों को नुकसान करता है, चोरी, गंदी बातें, इन सब से परमेश्वर घृणा करता है। और पौलुस इस बात को जानता है कि ये बातें कई बार विश्वासियों के जीवन में पाई जाती है, इसलिए वो उनसे कह रहा है कि इन्हें तुम्हें छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि तुमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। आप जब समाज में रहते हैं तो आपकी और मेरी पहचान अब अलग है। हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारी बोली, हमारे रहने का तरीका सब लोगों के सामने एक्सपोज है। अब लोग हमें किस दृष्टि से देखते हैं? क्या हमें वो परमेश्वर के जन के रूप में देख रही है इस संसार के लोग, या फिर हमारी टेस्टमनी उन लोगों के बीच में अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो विश्वास नहीं कर रहे हैं? कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हमारा पड़ोसी इस बात को कहे कि मैंने देखा है कि विश्वासी लोगों के जीवन में क्या क्या होता है, उनके परिवारों में क्या होता है। इसलिए हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा है, हमारे आत्मिक जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। आइए हम इन प्रकार की बुरी बातों को छोड़कर उस मसीह को जिसको हमने पहन लिया है उसके अनुसार अपने जीवन को जिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से खुश हो सके। आर वी लिविंग एज अ क्रिश्चियन टू प्लीजिंग गॉड और नॉट? ये हमें सोचने की जरूरत है। परमेश्वर इन वचनों से हमसे